हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम अध्याय 39 और 40 का भाग 1 पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को इस मधुर प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा माम् कृष्णा 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 पाहि माम् राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम् कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि माम्। श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि कैसे अक्रूर जी वृंदावन आए और भगवान श्री कृष्ण ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। एक अतिथि अतिथि के रूप में उनको अपने घर में बुलाया, उनकी बहुत अच्छे से सेवा की। तो आइए आज हम पढ़ेंगे कि कैसे अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण को पूरा वृतांत बताया कि कंस ने क्या क्या प्लानिंग की है। तो भगवान श्री कृष्ण फिर क्या डिसीजन लेते हैं और कैसे भगवान श्री कृष्ण को वापस लेकर जाते हैं, तो उसकी पूरी कथा हम पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है अध्याय 39 का अक्रूर जी की वापसी यात्रा व यमुना में विष्णु लोक के दर्शन। श्री कृष्ण व नंद महाराज ने अक्रूर जी का हार्दिक स्वागत किया तथा रात्रि में विश्राम करने के हेतु उन्हें समुचित स्थान दिया। इसी बीच बलराम व श्री कृष्ण दोनों भाई भोजन करने गए। तो पहले उनको अच्छे से प्रसाद खिलाया और उनको विश्राम करने के लिए स्थान दिया, फिर वो प्रसाद पाने भोजन करने गए। अक्रूर जी शैया पर बैठकर विचार करने लगे कि मथुरा से वृंदावन आते हुए उन्होंने जिन-जिन कामनाओं की पूर्ति की अपेक्षा की थी, वे सभी पूर्ण हो गईं। लक्ष्मी के पति श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्त पर प्रसन्न होकर उसकी सभी कामनाएँ पूर्ण कर सकते हैं, किंतु शुद्ध भक्त अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए भगवान से कुछ नहीं माँगता। तो ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं शिल प्रभुपाद जी यहाँ पे कि भगवान श्री कृष्ण जो अपने शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी किसी भी कामना को पूर्ण कर सकते हैं और करते भी हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, वो उनकी एक ही भावना होती है कि हम भगवान की सेवा करें और वो भगवान से कुछ चाहते ही नहीं हैं। तो इसीलिए जो शुद्ध भक्त हैं, वो वास्तविकता में शुद्ध भक्ति की परिभाषा ही यही है कि हम ज्ञान कर्मादि अनावृतम कृष्ण अनुशीलनम, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा उनकी प्रसन्नता, उनके फेवरेबल एटीट्यूड के लिए फेवरेबल एटीट्यूड से अगर कोई करता है, भक्तिरुत्तमा रूप गोस्वामी बताते हैं। भोजन उपरांत श्री कृष्ण व बलराम जी अक्रूर जी से रात्रि के लिए विदा लेने आए। श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस के विषय में पूछा। वे अपने मित्रों तथा सगे संबंधियों से किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं। तो कृष्ण बलराम अब पूछ रहे हैं अक्रूर जी से। उन्होंने कंस की योजनाओं के विषय में भी पूछा। श्री भगवान ने तत्पश्चात अक्रूर जी को बताया कि वृंदावन में उनके आगमन का स्वागत है। उन्होंने अक्रूर जी से पूछा कि उनके सभी संबंधी व मित्र स्वस्थ व निरोग तो हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हें अपने मामा कंस के राज्याध्यक्ष होने का बहुत दुख है।
तब वो कंस की गतिविधियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो पहले उन्होंने ये पूछा कि वहाँ पे किस प्रकार वो शासन कर रहे हैं, किस प्रकार का उनका व्यवहार है और उनकी योजनाओं के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में पूछा। फिर उनसे ये पूछा कि आपके जो मित्र हैं, संबंधी हैं, क्या वो निरोग तो हैं? मतलब वो उनकी स्वास्थ्य ठीक है? और फिर उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुःख है कि मेरे जो मामा हैं, वो क्या हैं, राजाध्यक्ष हैं, मतलब वहाँ पे राज उनका है। उन्होंने कहा कि समस्त प्रशासकीय प्रणाली में कंस सबसे बड़ा काल दोष है और उसके शासन काल में नागरिकों के कल्याण की कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। तदनंतर श्री कृष्ण ने कहा, मेरे पिता को केवल मेरे पिता होने के कारण अनेक कष्ट सहन करने पड़े हैं। क्योंकि इस समय पे भी कंस ने ये सारा वृतांत जानने के बाद वसुदेव और देवकी को अभी अभी भी जेल में डाल दिया था। केवल इसी कारण से उन्होंने अपने अन्य पुत्रों को भी खो दिया। आप मेरे मित्र व संबंधी के रूप में आए हैं, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। मेरे प्रिय मित्र अक्रूर जी, कृपया अपने वृंदावन आने का प्रयोजन बताइए। तो रात को ये डिस्कशन हो रहा है, भगवान ने प्रसाद भोजन करने के बाद उनसे वो पूछ रहे हैं कि अब आप बताइए कि आप क्यों आए हैं? इस प्रकार पूछे जाने पर यदुवंशी अक्रूर ने कंस द्वारा श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी को मारने के प्रयास सहित मथुरा में घटी सभी नवीन घटनाओं का विवरण श्री कृष्ण को दिया। नारद जी के द्वारा श्री कृष्ण के वसुदेव के पुत्र होने तथा नंद महाराज के घर में छुपाए जाने के रहस्य उद्घाटन के उपरांत घटी सभी घटनाओं का भी विवरण अक्रूर जी ने दिया। तो अब जो भी डेवलपमेंट्स मथुरा में हुई हैं वो सब वो बता रहे हैं। नारद जी के आने के बाद क्या-क्या डेवलपमेंट्स या अपडेट्स हुई हैं। अक्रूर जी ने कंस विषयक सभी बातें बताईं। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि किस प्रकार नारद मुनि ने कंस से भेंट की तथा किस प्रकार कंस ने स्वयं अक्रूर जी को अपना प्रतिनिधि बनाकर वृंदावन भेजा। अक्रूर जी ने कृष्ण को बताया कि नारद मुनि ने जन्म उपरांत श्री कृष्ण के मथुरा से वृंदावन स्थानांतरण तथा कंस द्वारा प्रेषित सभी असुरों के श्री कृष्ण द्वारा संहार के विषय में भी कंस को बता दिया। तो अभी तक तो कंस को नहीं पता था, लेकिन नारद मुनि ने पूरा उसको बता दिया कि भाई जब तक जितने असुर भेजे हैं वृंदावन में वो भी श्री कृष्ण ने ही मारे हैं और वही वसुदेव का बेटा है और आपके साथ धोखा हुआ है। तो तदुपरांत अक्रूर जी ने अपने वृंदावन आने के प्रयोजन के विषय में श्री कृष्ण को बताया कि वे उन्हें मथुरा ले जाने के लिए आए हैं। इन सब आयोजनों को सुनकर शत्रुवध में निपुण श्री कृष्ण तथा बलराम कंस की योजनाओं पर मंदहास करने लगे। तो भगवान ने जब सुना कि ओह अच्छा, तो ये उसका प्लान है कि हमको मथुरा इसलिए बुला रहा है, तो भगवान थोड़ा सा हंसने लगे। उन्होंने नंद महाराज से कहा कि कंस ने सभी ग्वाल बालों को धनुर्यज्ञ उत्सव में भाग लेने के लिए मथुरा जाने का निमंत्रण दिया है। कंस की इच्छा थी कि वे सब उत्सव में सम्मिलित होने के लिए वहां जाएं। तो अभी तक हम देखते हैं कि नंद महाराज को भी ये बात किसने उनके सामने डिस्कशन नहीं चल रहा है। तो ये कृष्ण बलराम जो है उन्होंने बताया कि अ, उनको बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हमें निमंत्रण मिला है मथुरा जाने का, तो हम सब जाएँगे। श्री कृष्ण के वचन सुनकर ये बात अक्रूर जी ने नहीं की, किसने बताई उनको? श्री कृष्ण ने बताई कि अक्रूर जी ये वाला संदेश मथुरा से लेकर आए हैं और हमको उस उत्सव में धनुर्यज्ञ उत्सव में जाना है। श्री कृष्ण के वचन सुनकर नंद महाराज ने तत्काल सब ग्वालवालों को बुलाया तथा यज्ञ में उपहार देने के लिए सब प्रकार की दुग्ध निर्मित वस्तुओं तथा दूध का संग्रह करने का आदेश दिया। अब नंद महाराज इतने सिंपल व्यक्ति हैं कि उन्होंने क्या आदेश दिया कि हम अब मथुरा जा रहे हैं, तो राजा के पास जा रहे हैं, तो उसको बहुत सारे उपहार देंगे और इतना बड़ा उत्सव है, तो आप दूध से बनी हुई बहुत सारी अच्छी-अच्छी पकवान और वस्तुएँ एकत्रित कीजिए, उसका संग्रह कीजिए। उन्होंने वृंदावन के नगरपाल को निर्देश भेजा, नगरपाल मतलब पुलिस चीफ को निर्देश भेजा कि वह सभी निवासियों को कंस के महान धनुर्यज्ञ के विषय में सूचित कर दे तथा उन्हें उत्सव में सम्मिलित होने का निमंत्रण दे। नंद महाराज ने ग्वालवालों को सूचित किया कि वे कल प्रातः चलेंगे। तो अभी रात को डिस्कशन हो रहा है और ये भी बताने को कहा कि कल सुबह निकलना है। अतएव उन्होंने सबकी मथुरा यात्रा के लिए गायों व बैलों का प्रबंध कर लिया। जब गोपियों ने देखा कि अक्रूर जी श्री कृष्ण व बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए आए हैं, तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठी। कुछ गोपिकाओं के मुख दुख से विवर्ण हो गए। विवर्ण मतलब वर्ण मतलब कलर या
रंग और विवर्ण मतलब रंग रहित, बिल्कुल ब्लैकिश हो गए। उनकी हृदय गति तीव्र हो गई, हार्ट बीट बढ़ गई और वे दीर्घ निश्वास करने लगी, बहुत ज़ोर-ज़ोर से उनको साँस ले रही थीं। इतना ज़्यादा व्याकुल हो गईं वो। उन्होंने देखा कि उनके केश व वस्त्र तत्काल शिथिल हो गए हैं। गृह कार्य में रत अन्य गोपियाँ श्री कृष्ण व बलराम जी के मथुरा जाने की सूचना पाकर काम छोड़कर ऐसे स्तब्ध हो गईं, जैसे सब कुछ विस्मृत हो गया हो। उनकी दशा वैसी ही थी, जैसे उस प्राणी की होती है, जिसका अंत समय आ गया हो और वह तत्काल इस जगत को छोड़ रहा हो। तो बिल्कुल उनको ऐसा लग रहा था कि अब तो वो शरीर त्याग देंगी, भगवान श्री कृष्ण के वियोग को वो सह नहीं पाएँगी। अन्य गोपियाँ श्री कृष्ण वियोग के कारण तत्क्षण मूर्छित हो गईं। स्वयं से उनके वार्तालाप तथा उनकी मनमोहक मुस्कान का स्मरण करके गोपियाँ दुःख में डूब गईं। वे भगवान श्री कृष्ण के अभिलक्षणों को स्मरण करने लगीं कि किस प्रकार वे वृंदावन की भूमि पर विचरण करते थे तथा विनोदपूर्ण वचनों से सबका हृदय आकर्षित कर लेते थे। तो गोपियाँ जब भी भगवान से दूर होती थी तो सदैव भगवान का स्मरण करती थी, लेकिन इस समय पर जब उनको लगा कि अब तो कृष्ण जा ही रहे हैं, तो ये जो भावना है ये और बढ़ गई और वो सब वही चिंतन कर रही हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण अपनी यहाँ पे लीलाएँ करते थे, कैसे वो वृंदावन में की भूमि पर विचरण करते थे, सबसे विनोद मतलब हास्यपूर्ण या मज़ाक पूर्ण बातें करते थे। श्री कृष्ण तथा उनसे अपने आसन वियोग के विषय में चिंता करती हुई गोपियां धड़कते हृदय से एक साथ एकत्र हो गईं। वे पूर्णतः कृष्ण के ध्यान में डूब गईं और आंखों में अश्रु भरकर निम्न प्रकार से वार्तालाप करने लगीं। तो अब वो आपस में डिस्कशन कर रही हैं, सब लोग, सारी गोपियां एकत्रित हुईं और फिर बात कर रही हैं। हे देव, तुम कितने क्रूर हो! ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें दूसरों पर दया करनी नहीं आती। तुम्हारी ही योजना से मित्र एक दूसरे से मिलते हैं, किंतु उनकी मनोकामना पूर्ण हुए बिना ही तुम उन्हें विलग कर देते हो। यह ठीक बालकों की निरर्थक क्रीड़ा की भांति है। तो वो किसको दोष दे रही हैं? प्रकृति को या इस प्रकृति के नियमों को कि आप कितने क्रूर हो कि मित्र मिलते हैं, बाद में उनको आप दूर कर देते हो, विलग कर देते हो और ये तो बिल्कुल बच्चों के खेल जैसा है जिसकी कोई कोई मतलब ही नहीं है। पहले तो तुम हमें श्री कृष्ण के दर्शनों का आयोजन कराते हो, जिनकी काली कुंचित केश राशि उनके विशाल ललाट तथा तीक्ष्ण नासिका को और भी सुंदर बनाती है तथा जो इस भौतिक जगत के संघर्ष को कम करने के लिए सदा मुस्कुराते रहते हैं। उन श्री कृष्ण के दर्शन जब हमें हो जाते हैं, तब तुम हमें उनसे वियोग कराने का आयोजन कर देते हो। तो पहले आपने श्री कृष्ण से हमें मिलाया और इतना सुंदर उनका स्वरूप और अब आपने क्या किया? अब आपने हमसे उनको दूर करने का आयोजन कर दिया। अरे भाग्य! तुम कितने क्रूर हो! किंतु सबसे अधिक आश्चर्य तो यह है कि तुम अब उस अक्रूर के रूप में उपस्थित हुए हो, जिसका अर्थ होता है वह व्यक्ति जो क्रूर ना हो। तो अक्रूर जी का जो नाम है वो क्या है? अक्रूर मतलब जो क्रूर ना हो। लेकिन गोपियों को क्या लग रहा है कि ये व्यक्ति तो बहुत क्रूर है क्योंकि हमारे कृष्ण को लेकर जा रहा है। प्रारंभ में हम तुम्हारी सराहना करती थीं कि तुमने हमें श्री कृष्ण के मनहर मुख के दर्शनार्थ के ये नेत्र दिए हैं। तो अब किसको किसको बोल रही हैं? भाग्य को बोल रही हैं कि हमारा जो भाग्य है कि आपने हमें इतनी आँखें दी हैं कि हम भगवान के दर्शन कर सकें। किंतु अब एक मूर्ख प्राणी की भांति तुम हमारे नेत्र छीन लेना चाहते हो, जिससे हम श्री कृष्ण का पुनः यहाँ दर्शन ना कर सकें। वैसे तो ऑफ़िशियल लेवल पे अगर देखें तो भगवान श्री कृष्ण यही कह के जा रहे हैं सबको कि अभी बस एक उत्सव है, मथुरा जा रहे हैं, फिर वापस आ जाएँगे। लेकिन गोपियों को इस बात पे पूरा ऐसा लग रहा है कि अब ये वापस नहीं आएँगे। नंद नंदन श्री कृष्ण भी अत्यंत क्रूर हैं। उन्हें सदैव नवीन मित्र चाहिए। रोज़ उनको उनको नए-नए मित्र चाहिए। उन्हें किसी से भी अधिक समय तक मैत्री रखना भाता नहीं है। अपना घर-द्वार, मित्र या संबंधी सबको त्याग कर हम वृंदावन की गोपियाँ श्री कृष्ण की दासियाँ बन गई हैं, किंतु वे हमारी उपेक्षा करके जा रहे हैं। अब यद्यपि हम उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, फिर भी वे हमारी ओर देखते भी नहीं हैं। अब मथुरा की युवतियों को सुअवसर मिलेगा, तो अब वो ये सोच रही हैं कि अब ये यहाँ से तो जा रहे हैं, एक तो हमने इनके लिए सब कुछ छोड़ा, इनकी दासी बन गई, लेकिन फिर भी हमारी वो उपेक्षा करके जा रहे हैं, हमें
अवॉइड करके जा रहे हैं और हम उनके प्रति इतने समर्पित हैं और फिर भी वो देख भी नहीं रहे हमारी तरफ। तो ऐसा उनकी भावना वियोग के कारण उनके अंदर आ रही है और लेकिन अब उनको क्या लग रहा है कि अब मथुरा की युवतियों को सुअवसर मिलेगा। तो अब ये इनको स नए-नए मित्र चाहिए और किसी के साथ बहुत लंबे समय तक मैत्री रखते नहीं हैं। तो अब ये मथुरा की युवतियों के साथ क्या होगा? उनको सुअवसर मिलेगा इनका दर्शन करने का। वे श्री कृष्ण के आगमन की आशा कर रही हैं। वे मधुर मुस्कान से युक्त उनके मुख का दर्शन करेंगी। वे उसका मधुपान करेंगी। यद्यपि हम जानती हैं कि श्री कृष्ण अत्यंत स्थिरचित्त व दृढ़ निश्चय हैं, तथापि हमें भय है कि जब वे मथुरा की युवतियों के सुंदर मुख देखेंगे, तो वे स्वयं को भूल जाएँगे। तो वो कह रही है कि हमको वैसे पता है कि भगवान बहुत डिटरमाइंड हैं, लेकिन जब वो मथुरा की जो युवतियाँ हैं, उनको देखेंगी तो क्या होगा? फिर वो अपने आप को भूल जाएँगे। हमें भय है कि वे उनके वश में हो जाएँगे और हम सीधी-सादी ग्राम बालाओं को भूल जाएँगे। फिर वे हम पर कृपालु नहीं रहेंगे। अतएव हम श्री कृष्ण से वृंदावन वापस आने की आशा अतएव हमें श्री कृष्ण से वृंदावन वापस आने की आशा नहीं है। वे मथुरा की बालाओं के संसर्ग को नहीं छोड़ेंगे। तो उनको सबसे बड़ा डर ये है कि अगर एक बार ये चले गए, तो हम तो सीधी-सादी गाँव की लड़कियाँ हैं। हमको ये भूल जाएँगे और मथुरा की जो युवतियाँ हैं, उनके प्रति आकर्षित हो जाएँगे। तदुपरांत गोपियाँ अक्रूर के कार्यों की निंदा करने लगीं। वे कहने लगीं कि अक्रूर जिन्हें उनके प्रियतम से भी अधिक प्रिय है, उनके नयनों की ज्योति श्री कृष्ण को लिए जा रहे हैं। अक्रूर जी गोपियों को बिना सांत्वना दिए, बिना बताए ही उन्हें उनकी दृष्टि से दूर ले जा रहे थे। अक्रूर जी को इतना निर्दय नहीं होना चाहिए था। उन्हें गोपियों से सहानुभूति दर्शानी चाहिए थी। गोपियों ने आगे कहा, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि नंद नंदन श्री कृष्ण ने भी बिना कुछ विचार किए पहले से ही रथ पर आसन ग्रहण कर लिया है। अब वो देख रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो रथ पे आसन बैठ गए हैं चलने के लिए। तो चलो अक्रूर जी ने तो हमसे बात नहीं की, उन्होंने तो हमको सांत्वना नहीं दी कि ठीक है बस थोड़ी-सी बात है, हम अभी वापस आ जाएँगे इनको लेके। तो उनको ये लगा कि अक्रूर जी तो क्रूर हैं ही, लेकिन कृष्ण भी क्या है उन्होंने भी बिना हमको हमारे ब बिना ब हमारे बारे में सोचे बिना रथ पे बैठ गए हैं जाने के लिए। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण बहुत बुद्धिमान नहीं हैं। हो सकता है कि वे बुद्धिमान भी हों, पर दयावान नहीं हैं। ना केवल श्री कृष्ण अपितु सब ग्वाल-बाल भी इतने निष्ठुर हैं कि पहले से ही वे बैलों और बछड़ों को मथुरा यात्रा के लिए गाड़ियों में जोत रहे हैं। वृंदावन के वयोवृद्ध भी निर्दयी हैं। वे भी हमारी दुर्दशा को ध्यान में रखकर श्री कृष्ण को मथुरा जाने से नहीं रोकते। देवता भी हमसे रुष्ट हैं, जो श्री कृष्ण की मथुरा यात्रा में बाधा नहीं डाल रहे हैं। तो अब उनको इस भावना से जो कृष्ण के वियोग से उत्पन्न हो रही है, वो क्या सोच रही हैं कि अक्रूर जी भी क्रूर हैं, कृष्ण भी क्रूर हैं कि वो इस चीज़ को उन्होंने rather ये कहा कि कृष्ण जो है वो बहुत बुद्धिमान नहीं है। फिर कहते हैं नहीं बुद्धिमान तो है लेकिन दयावान नहीं है। और जो ग्वाल-बाल हैं जो ग्वाल हैं ये लोग भी क्या हैं, इनको भी इस बात का हल्का-सा भी ख़्याल नहीं रखा इन्होंने कि इन्होंने बैलगाड़ियाँ तैयार कर ली, हमसे पूछा भी नहीं। और जिनको छोड़ो देवता भी हमसे रुष्ट हैं कि वो कोई बाधा ही नहीं डाल रहे श्री कृष्ण को जाने से। गोपियाँ देवताओं से प्रार्थना करने लगीं कि वे चक्रवात यानी हुरिकेन या तूफ़ान अथवा अतिवृष्टि बहुत भारी रेनफॉल या बारिश से जैसी किसी प्राकृतिक बाधा पैदा करके कर दें, जिससे कि श्री कृष्ण मथुरा ना जा सकें। तदनंतर वे विचार करने लगीं, अपने वयोवृद्ध माता-पिता तथा संरक्षकों की उपस्थिति की चिंता ना करके हम सब स्वयं ही श्री कृष्ण को मथुरा जाने से रोकेंगी। जब उनको अब कोई नहीं रोक रहा, तो अब हम किसी और से अपेक्षा नहीं करेंगी, हम खुद जाके उनको रोकेंगी। इस सीधी कार्रवाई के अतिरिक्त हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हर कोई हमारे विरुद्ध है और श्री कृष्ण को हमारी दृष्टि से दूर करना चाहता है। उनके बिना हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकती। इस प्रकार गोपियों ने रथ के मार्ग को अवरुद्ध करने का निर्णय ले लिया। वे आपस में वार्तालाप करने लगीं। श्री कृष्ण के साथ रासलीला करते हुए हमने एक लंबी रात्रि एक पल के समान व्यतीत कर दी थी।
हम उनके मंद हास्य का दर्शन कर रही थीं, वह उनका आलिंगन कर रही थीं और उनसे बातें कर रही थीं। अब यदि वे हमसे दूर चले गए, तो हम एक पल भी कैसे जिएँगी? सूर्यास्त के समय अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम तथा सखाओं के साथ श्री कृष्ण घर वापस आते थे। गोरज से उनका मुख मंडित होता था तथा वे मंद मुस्कान करते थे। वंशी बजाते हुए वे हम पर कृपापूर्ण दृष्टिपात करते थे। हम उन्हें कैसे भूल सकेंगी? हम अपने जीवन धन श्री कृष्ण को कैसे भुला सकेंगी? हमारे हृदय उन्होंने दिन-रात कई प्रकार से पहले ही चुरा लिए हैं। अब यदि वे चले जाते हैं तो हमारे जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है। तो गोपियाँ इस प्रकार से वार्तालाप कर रही हैं और विलाप कर रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बिना हम जी नहीं पाएँगे। तो उनको हमको खुद ही रोकना होगा और इस बातें करते-करते फिर वो भगवान की लीलाओं का चिंतन करने लगती हैं कि कैसे वो शाम को अपने भाई के साथ वापस आते हैं और उनके मुख के ऊपर गोरज यानी कि गौओं के खुरों से उठने वाली जो धूल है, उससे उनका मुख एकदम मंडित होता है। सुंदर लगता है। तो वो कह रहे हैं कि अब हमारे तो जीवित अगर ये चले गए, तो हम तो नहीं जीवित रह पाएँगे। इस प्रकार विचार करते हुए श्री कृष्ण के वियोग की कल्पना से गोपियाँ अभी तो कल्पना ही कर रही हैं, गोपियाँ और भी अधिक दुखित हो गईं। वे अपने मन को ना रोक सकीं तथा श्री कृष्ण के विभिन्न नामों, हे प्यारे दामोदर, प्रिय माधव को पुकारती हुई उच्च स्वर से क्रंदन करने लगीं और बहुत ज़ोर से वो रोने लगी भगवान का नाम पुकारते हुए। श्री कृष्ण के प्रस्थान से पूर्व गोपिकाएँ संपूर्ण रात्रि क्रंदन करती रहीं। तो ये इन्फॉर्मेशन सबको मिल गई थी कि कृष्ण सुबह जा रहे हैं, तो उस पूरी रात वो रोती रहीं। सूर्योदय के साथ ही अक्रूर जी स्नान आदि समाप्त करके रथ पर बैठ गए तथा श्री कृष्ण एवं बलराम सहित उन्होंने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। दूध से निर्मित पदार्थों, दही, घी, दूध आदि को मिट्टी के पात्रों में भरकर उन्हें बैलगाड़ी पर लादकर नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले भी गाड़ियों में बैठ गए। वे श्री कृष्ण एवं बलराम जी के रथ का अनुगमन करने लगे। तो आगे अक्रूर जी कृष्ण बलराम एक रथ में थे और बाकी बैलगाड़ियों में नंद महाराज और बाकी ग्वाले थे। तो सूर्योदय यानी कि सुबह-सुबह ही वो चलने के लिए तैयार हो गए। श्री कृष्ण के द्वारा रथ का मार्ग अवरुद्ध ना करने को कहने पर भी गोपियाँ रथ को घेर कर खड़ी हो गईं और दीन दृष्टि से श्री कृष्ण की ओर देखने लगी। तो अब हम देखते हैं कि गोपियों ने क्या किया, खुद डिसीज़न लिया कि अब तो हम कृष्ण बलराम को खुद ही रोकेंगे। तो उन्होंने इस रथ को जो सबसे आगे चल रहा था जिसमें कृष्ण बलराम बैठे थे, तो उस रथ को आके उसका रास्ता रोक लिया। और फिर भगवान ने उनकी दशा देखी। गोपियों की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण बहुत प्रभावित हुए। किंतु जैसे कि नारद जी की ने भविष्यवाणी की थी, उनका कर्तव्य मथुरा को प्रस्थान करना था। अतएव श्री कृष्ण ने गोपियों को धीरज बंधाया। उन्होंने कहा कि गोपियों को इतना दुखी नहीं होना चाहिए। वे अपना कार्य समाप्त करके शीघ्र ही वापस लौट आएँगे। तो उन्होंने उनको सांत्वना दी कि आप चिंता मत करो, मैं तो अभी आ जाऊँगा, छोटा-सा काम है मेरे को बस। किंतु वे मार्ग छोड़ने को सहमत नहीं हुईं। फिर भी रथ पश्चिम की ओर बढ़ने लगा। जैसे-जैसे रथ आगे बढ़ा, गोपियों के मनों ने यथासंभव उसका अनुसरण किया, तो उसके पीछे-पीछे चल रही थीं और भगवान श्री कृष्ण ने उनको ढाँढस बंधाई कि आप चिंता मत करो, हम अभी वापस आ जाएँगे। छोटा-सा एक कार्य करने जा रहे हैं। लेकिन गोपियाँ रथ के पीछे-पीछे चलती गईं और जितना पॉसिबल था उसके पीछे-पीछे गईं। जब तक रथ की पताका दिखाई दी, तब तक वे उसे देखती रहीं। अंत में दूर रथ की केवल धूलि मात्र दिखाई दे रही थी। तो जो रथ के ऊपर लगा हुआ झंडा था, जब तक वो दिखाई दे रहा था, तब तक वो उसे देखती रहीं और उसके बाद तो सिर्फ़ रथ से उड़ने वाली धूल दिख रही थी। गोपियाँ अपने स्थान पर स्तब्ध खड़ी रहीं। अंततः रथ नेत्रों से ओझल हो गया। वे चित्रलिखित सी अविचल खड़ी थीं। चित्रलिखित मतलब एक पिक्चर जैसे कोई ड्रॉ करता है कोई पिक्चर किसी पेपर पे, तो बिल्कुल ऐसी खड़ी थीं जैसे कि किसी ने पिक्चर ड्रॉ कर रखी हो। और इतना उनको विरह महसूस हो रहा था कि वो अपने स्थान पर ही खड़ी थीं। गोपियों को निश्चय हो गया कि श्री कृष्ण तत्काल वापस आने वाले नहीं हैं और अत्यंत निराश मन से वे अपने-अपने घरों को लौट गईं। श्री कृष्ण की अनुपस्थिति से गोपियाँ अत्यंत विचलित हो गई थीं। वे संपूर्ण दिवस श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करती रहीं और इस प्रकार उन्हें कुछ धैर्य मिलता रहा। तो जब भी
भगवान से और विरह महसूस करती थी, तो गोपियाँ क्या करती थी, भगवान की लीलाओं का चिंतन करती थी और इस बार भी उन्होंने वही किया कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में वो चिंतन करती रहीं, तो इसलिए उन्हें थोड़ा-सा धैर्य मिला। तो आज के इस अध्ययन सत्र को हम यहीं समाप्त करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की जो आगे की यात्रा है, उसको हम कल पुनः पढ़ेंगे। तो जो अध्याय 40 और आज जो अध्याय 39 का जो बचा हुआ भाग है, उसको हम कल पढ़ेंगे। तो आज के इस अध्ययन सत्र में भाग लेने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।